चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः। आप उन मुकुंद भगवान की कथा सुनाओ जिससे हमको उनकी करुणा का एहसास हो, अनुभव हो। तब थोड़ी देर सुखदेव भगवान ने चिंतन किया और उसके बाद उन्होंने एक विप्र की कथा सुनाई जो उनके सखा थे। मैंने महाराज से एक नैमिष के संत के मुख से कथा सुनी थी। बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो फैली तो हैं जिनका मूल नहीं मिलता। जैसे देखो दो चार फैली हुई कथाएं बताएं। शिशुपाल के वध के समय भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाया तो उनकी उंगली कट गई, सुनाया आपने। और फिर पट्टी बांध दी, किसने? द्रौपदी ने। लेकिन अगर चक्र सुदर्शन में ऐसी कोई धार होती तो जब जब चलाते तब तब उंगली कटती। एक ही बार जिंदगी में उंगली कटी, ये कैसे संभव है? ये बात फैली है कि सबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए। भुसुंडी रामायण है और भुसुंडी रामायण के 4 खंड हैं, दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व। और उसमें दक्षिण खंड के 165वें अध्याय में सबरी के द्वारा उच्छिष्ट फलों की चर्चा तो है लेकिन बेर वहां भी नहीं है। बोलो राधे राधे। इसका मतलब है कि कुछ कथाएं ऐसी हैं जो ऐसे ग्रंथों में कहीं होंगी जिन ग्रंथों को या तो हम पा नहीं सके हैं या अब वो अनुपलब्ध हैं। इसी तरह से द्रौपदी महारानी की जो है कथा है, इसी तरह से सुदामा के द्वारा चोरी करने की कथा है। जरा विचार करो, जो सुदामा कृष्ण के बिना एक दिन नहीं रह पाते, वो भला उनके हिस्से का अन्न कैसे खा जाएंगे? वो संत कथा सुनाते थे कि जिस दिन गुरुदार चोदिता नाम ईंधना नयने सती, गुरु पत्नी ने कहा सुदामा आज तुम ईंधन ले आओ। और ईंधन लेने के लिए जब आज्ञा मिली तो सुदामा जी ने पूछा माता एक विद्यार्थी और लिए जाऊं साथ? तो गुरु माता कहती हंस कर के मैं जानती हूं तुम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, जाओ कृष्ण को भी लिए जाना। और सुनो, ये पोटली में चने भुने हुए रखे बेटा, इनको लिए जाना, दोनों भाई वहां खा लेना। हाँ हाँ माता रख दो चना, मैं जरा कुल्हाड़ी रस्सी ले आऊं, चना भी ले लूंगा और कृष्ण को लेके चला जाऊंगा। सुदामा कुटिया में चले गए। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने माता से आवाज लगाई भिक्षाम देहि। और आज दई योग से आश्रम में उन चनों के अतिरिक्त और कोई अन्न नहीं था। सब विद्यार्थी गए थे भिक्षा मांगने, दोपहर तक आएंगे तब प्रसाद बनेगा। माता ने मन में विचार किया कि चने महाराज को दे दें तो उन बेचारे विद्यार्थियों के पेट, भूखे पेट कैसे कुल्हाड़ी चलेगी। तो हाथ जोड़ करके बोली महाराज आज आपके लायक अन्न हमारे पास नहीं है, आप कहीं और भिक्षा कर लीजिए। अब चूंकि वो साधारण तो थी नहीं, संदीपनी की अर्धांगिनी, कृष्ण के गुरुदेव की गुरुमाता, प्रणाम करके दुर्वासा चल पड़े। लेकिन वो शिव के अवतार हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि इतने बड़े आश्रम में बिल्कुल अन्न न हो, ऐसा संभव है? माता झूठ बोली क्या? और जैसे चिंतन किया तो भुने चनों की पोटली दिखाई पड़ गई। लौट आए और लौट करके माता को कहा माता तुमने मुझे अपना पुत्र नहीं माना, तुमने अपने विद्यार्थियों को अपना पुत्र माना, इसी में से एक मुट्ठी मुझे दे देती, मैं शाप देता हूं जो इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा, कभी उसको ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। और जैसे ये शाप दिया सुदामा वहां आ गए रस्सी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, और उन्होंने ये शाप सुन लिया। तब सुदामा ने मन में विचार किया कि मैं तो ब्राह्मण हूं, दरिद्र भी रहूं तो धरती पर सो के काट लूंगा, लेकिन ये राजकुमार कृष्ण यदि दरिद्र हो गया तो इसका जीवन तो नरक हो जाएगा, इसलिए मैं ये शापित अन्न अकेले ही खा जाऊंगा, इसमें से एक भी दाना नहीं दूंगा कृष्ण को। ये है ऐसे। और उस शापित अन्न को कहां डाल देते? किसी जीव को नहीं दे सकते, किसी वृक्ष को नहीं दे सकते। जिस वृक्ष में डाल देंगे बंध्या हो जाएगा।
इसलिए वो सांप दग्ध अन्न अकेले सुदामा जी खा गए। जब जब कृष्ण के सामने भोजन की थाली आती थी तब तब उनको सुदामा की याद आती थी। और जब 70 वर्ष के हो गए, और इसका एक और प्रमाण है, जब सुदामा का ब्याह हो गया होगा, ध्यान से सुनिए, तो 2-4 दिन में सुदामा की पत्नी को पता लग गया होगा कि नहीं कि कृष्ण इनके मित्र हैं। क्या विचार है आपका? आपके यहां कोई बहू आवे तो आपके रिश्तेदारों का ज्ञान उसको कितने दिन में होगा? मित्रों का ज्ञान कब तक होगा? प्रायः तो सब ब्याह में आ जाते हैं। फिर 70 वर्ष की अवस्था में सुदामा की पत्नी ने क्यों कहा कि आप कृष्ण के पास जाओ? इसलिए नहीं कहा क्योंकि दुर्वासा का शाप प्रभावी था। जब वृद्धावस्था आ गई, भगवान तो ऐश्वर्यमय हैं, उन्होंने भुजा उठाकर कहा बस यहां तक मैंने दुर्वासा के शाप का निर्वाह कर दिया, आज मैं अपने ऐश्वर्य से दुर्वासा के शाप को बाधित करता हूं, आज के बाद इस शाप नहीं लगेगा। और जिस दिन शाप हटा उसी दिन सुदामा की पत्नी एकदम बोल पड़ी, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति। ये पंक्ति 50 वर्ष पहले क्यों नहीं बोली? आपके मित्र तो साक्षात लक्ष्मीनाथ हैं, तमुपैहि महाभाग। आज कोई भी अर्धांगिनी अपने पति को स्वामी नाथ ऐसा कुछ कहती है? क्यों भैया? कभी कभी कह दिया करो बिटिया, राधे राधे, क्या करो, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, हे महाभाग, ऐसे कहा करो, तब खुश रहेंगे खूब। आप लोगों में से सब सुन लो, धनवान अगर कोई हो और उसकी पत्नी उसका सम्मान करे, कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तब है जब 3-3 दिन भोजन की व्यवस्था भी न हो और तब भी पत्नी अपने पति को ईश्वर माने। आपत काल परखिए चारी, पत्नी कहती ननु ब्रह्मन, हे ब्रह्मज्ञानी, और फिर कहा हे भगवन, क्योंकि यहां भगवता जो षष्ठ्यंत है वो सुदामा का विशेषण है, क्योंकि भगवान तो प्रथमांत साक्षात श्रियपति, तो वहां षष्ठ्यंत तो हो नहीं सकता, तो भवता का विशेषण है। ननु ब्रह्मन भगवता माने भवतः सखा साक्षात श्रियपति। हे भगवन, पति से क्या कहती हैं? हे माने सदैश्वर्य संपन्न, ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मेरे पति संकल्प करें और प्राप्त न हो जाए। ये सुदामा की पत्नी की जो है गरिमा है अपने पति के प्रति, इसलिए ब्रह्मन कहती है, भगवन कहती है। जाओ उनके साथ चले जाओ, उनके पास जाओ। वो कौन है? देखिए सुशीला, साधूनांच परायणम, न केवलम तब मित्रत्वात् अपितु सताम अपि परायणम स एव। संतों का भी आश्रय वही है, ब्राह्मणों का भी आश्रय वही है, और तुम जैसे दीन बंधु, दीन पर कृपा करने वाले भी वही हैं। तो सुदामा ने बहाना बनाया। नरोत्तम दास जी ने बहुत लिखा है। मेरी माता 10.5 वर्ष पर चली गई संसार छोड़ के, लेकिन 9 वर्ष की अवस्था में ही नरोत्तम दास वाला पूरा सुदामा चरित्र हमको याद करा दिया था। उसके तमाम छंद हमें याद हैं, लेकिन समय नहीं रहता इसलिए नहीं कह सकते। सुदामा ये तो बात कही दें, वो कहते हैं
या विधि बीत गए पन दोए, अब तो पहुंची वृद्धापन आई के। जीवन के तो है जाके लिए, हरिसों अब हो कनावड़ो जाई के। अब कितना बचा जो हम कनौड़े बने, माने उनके याचक बने। क्यों भैया, अब आपसे ही पूछ लें, अगर बहू की आपकी बहस हो जाए किसी बात पर तो ज्यादातर कौन जीतता है? बहू जीतती है? हाँ बस सही बोला करो, वैसे बोलो राधे राधे। हाँ सुदामा बोले अब क्या जरूरत है? तो पत्नी कहती है कि हुजे कनावड़ो 12,000 लो, 1,000 बार याचक बनो, जो हितु दीन दयाल सो पाइए। अगर भगवान जैसा मित्र होए तो एक बार नहीं 1000 बार उनके द्वार पर जाना, और मेरी कही ही में धरी के प्रिय भूलिन और प्रसंग चलाइए। चुप, हम सिखाए दे रहे हैं सब बात। बोलो राधे राधे। अब न चलाना कोई दूसरी बात, चले जाओ। तीनों लोक के ठाकुर हैं, तिनके दरबार गए न ल जाइए। तीनों लोगों के, तुम कह रहे हो जाएंगे नहीं। सुदामा बोले ये मानेगी नहीं तो और बहाना करें। तो बहाना किया, अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा। ये बताओ भगवान को उपहार देने के लिए तुम्हारे घर में कुछ है? एक तो झोपड़िया, उसको कहा घर, तो यहाँ घर माने पत्नी। एक बात सुनो ध्यान से, जितने संसार के पति हैं वो सब ये जानते हैं कि मेरी पत्नी के पास कुछ न कुछ माल छिपाया हुआ जरूर होगा। और सुनो बिटिया, जब ये समझते ही हैं तो कथा बाँच के आवें, पंडिताई करके आवें, दुकान से आवें, नौकरी करके आवें, ऑफिस से आवें, और जब हाथ पैर धोने जाएं तो सब पत्नियों को पतियों का पर्स टटोल लेना चाहिए। 100-200 होए तो 10-20 निकाल लो, 1000-2000 होए तो 100-200 खींच लो, 10-20 हजार होए तो 1000-2000 निकाल लो। और जब कभी कहें इसमें कुछ रुपए कम दिखते हैं तो पंचम स्वर में बोलो, तो क्या मैंने निकाल लिए हैं? सोच चुप हो जाएगा। बोलो बिटिया कौन कौन करेगा कल से काम? हाथ उठाओ। और निकालती सब है, हाँ एक ईमानदार है, हाँ निकालेगी। बोलो राधे राधे। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि भागवत के 80वें अध्याय में एक पंक्ति है महाराज सी। सुदामा कहते हैं अप्यस्तुपायनम किंचित, अप्यस्तुपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। हे कल्याणी, क्या तुम्हारे पास कुछ कृष्ण को देने के लिए है? तो महाराज जी क्या सुदामा जी नहीं जानते थे कि 3-3 दिन के फांके होते हैं, धरती पर सोते हैं, टूटा तवा, फूटी कठौती, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं, तो कहाँ होगी कोई चीज? सुदामा जानते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, और फिर भी प्रश्न करते हैं अप्यस्तुपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। इसका मतलब है कि पंक्ति भागवत की व्यर्थ पड़ गई जानबूझ करके। और शास्त्र का एक नियम है, जब व्यर्थ पड़ती है कोई चीज तो एक नए अर्थ को ज्ञापित करती है। और नया अर्थ यह है कि प्रत्येक गृहिणी का यह धर्म है कि कभी खाली न रहे, किसी न किसी तरह से बाहर से कहां से लाएगी, पति के ही खलीता में से थोड़ा खींचती रहे धीरे धीरे। बोलो राधे राधे। हाँ, और वो रुपए फिर सबसे नीचे बक्से के डाल दो, सबसे नीची परत के। भूल जाओ, जब सचमुच पति के पास नहीं होगा, चाहे तुमको कभी न दिया हो, लेकिन कहेगा क्यों तुम्हारे पास तो नहीं कुछ पड़े होंगे, आज बड़ी परेशानी है, दिया कभी नहीं है, लेकिन पत्नी से जरूर कहेगा। तो सुनो,
तो कहो सुनो, मैं मायके गई थी, हमारे भैया ने दिए थे 5,000 रुपए, और देखो उधार दूंगी, ले लो, हमारे वापस कर देना। ऐसे कह के देना, ये नहीं कहना कि तुम्हारे ही निकाले। हाँ, लेकिन सुदामा की पत्नी कहती है कि हमारे घर में तो कुछ है नहीं, आज हम कृष्ण के लिए अपना व्रत तोड़ेंगी। सुदामा अयाची थे, जो लोग कहते हैं ब्राह्मण भीख मांग के खाते थे, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, ये सब उल्टी बातें करते हैं। स्वमेव ब्राह्मणों भुंक्ते स्वम बस्ते स्वम ददाति च, श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में स्पष्ट है, ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है, अपना देता है, इसे स्पष्ट लिखा हुआ है। सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। जो वेद और शास्त्र को पढ़ा नहीं है, न देश चला सकता है, न घर चला सकता है। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों के लड़के ब्रह्मचारी अवस्था में भिक्षा मांगते थे और लाके गुरु को देते थे, लेकिन गृहस्थ भीख मांग करके खाए, ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए 5 प्रकार की जो जीविकाएं शास्त्रों में हैं, उनमें याचना को मरी हुई जीविका कहा गया है। अब इस पर हम प्रवचन करेंगे तो समय लग जाएगा। ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन च सत्यानृताभ्याम जीवेत न स्ववृत्त्या कथंचन। ब्राह्मण की 5 वृत्तियां होती हैं। कितनी वृत्ति? माने जीविका। ऋत वृत्ति, अमृत वृत्ति, मृत वृत्ति, प्रमृत वृत्ति और सत्यानृत वृत्ति। ये वृत्तियां क्या है, उनकी व्याख्या हम कर्तुम इदानीं मत पार्श्वे समयो नास्ति। लेकिन यहाँ पर जो मृत वृत्ति है लिखा है, वही व्याख्या में मृतम तो नित्य याच्या से, आप जो मांग मांग के खाता है उसको तो मर जाना ही अच्छा है। मांगना ठीक नहीं होता। आज तो भागवत के मंचों से भी मांगा ही जाता है, गलत है। मांगना ठीक नहीं है। मृत वृत्ति है वो। मृतम तो नित्य याच्या, याचना जो है वो मरी हुई वृत्ति मानी गई है। सुदामा मरी हुई वृत्ति नहीं खा सकते। वो किसी से विद्या पढ़ाने की दक्षिणा नहीं लेते, कर्मकांड नहीं करते। बिना मांगे अगर कोई दे जाए तो चूल्हा जलेगा, नहीं दे जाए तो नहीं जलेगा। और आज भी ऐसे दानी हैं जो बिना मांगे देते हैं। यहीं बैठी है हमारी माता जी सत्या माता, फोन करके थोड़े कहती हैं गेहूं पहुंचा रहे हैं। बोलो राधा, पहुंचते हैं कि नहीं? बोलो ना, ऐसे ऐसे करो तब फिर। हाँ, बिना मांगे देने वाले हैं। क्या? मैं नहीं मांगूंगी, मैं नहीं मांगूंगा, ये व्रत है सुदामा और सुदामा की पत्नी का। लेकिन कृष्ण के लिए तो मांगना ही पड़ेगा। और जब मांगने गई तो दुनिया की मांगने वालों की दुर्दशा सर्वाधिक अगर कहीं वर्णन किया जाए तो इसी पंक्ति में है। याचित्वा चतुरो विप्रान मुष्टिन पृथुक तंडुलान। 4 ब्राह्मणों के घर में मांगने गई, क्योंकि एक घर में पोटली में बांधने लायक नहीं मिला। क्यों महाराज जी? अगर मुट्ठी यूं बांध के दी जाए चावल तो कितने आएंगे? हाँ, उंगली से दी जाए तो। इसलिए चतुरो मुष्टीन चतुरो विप्रान, 4 घर में 4 ब्राह्मणों से मांगना पड़ा। और तब वो जरा सी पुटलिया बनी। घर में कोई शुद्ध वस्त्र नहीं है। चैल खंडेन तान बधुआ, चीथड़े में बांध दिया और भर्त्रे प्रादादुपायनम, और स्वामी को उपहार दे दिया। और वही लेकर के सुदामा गए थे। थोड़ी देर शांत रहें भाई, काहे बात करते हैं? बोलिए, माताएं आई हैं, बातें कर रही हैं, शांत रहो ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बस 5-7 मिनट और बोलो महाराज। ठीक महाराज, जाना चाहते हैं? अच्छा, हाँ 5-7 मिनट। सुदामा जी का द्वारका में गमन होता है। द्वारका में संत और ब्राह्मणों के लिए अप्रतिहत प्रवेश है।
इसलिए वहां कोई द्वारपालों की चर्चा भागवत के मूल में नहीं है। हम कथा को रचाने के लिए, कथा को सजाने के लिए अगर ये बातें करें भी तो कोई दोष भी नहीं है, अच्छा लगता है, लेकिन मूल में ऐसा नहीं है। लेकिन वहां है क्या, जो वही श्रवणीय है महाराज जी। भवतान करते अवश्य में हो। त्रीणि गुलमान्यतीयाय तिस्रः कक्षाश्च सद्विजः। रंग मंदिर में आप जाइए, जब आप रंग मंदिर में प्रवेश करेंगे वृंदावन में, तो भगवान का दर्शन तभी होगा जब आप 3 द्वार और 3 आंगन पार करें। जब तक 3 द्वार और 3 आंगन पार नहीं करेंगे आपको भगवान का दर्शन। अब की बार जाओ तो ध्यान दे लेना। तो त्रीणि गुल्मानि, जो 3 गुल्म हैं, जहां द्वार हैं, जहां झुंड के झुंड प्रहरी खड़े हैं, यही है 3 गुण। इनको अतियाय पार कर गए। और तिस्रः कक्षा, और 3 कक्षाएं जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, 3 आंगन हैं। और तुरीयावस्था है ब्रह्म साक्षात्कार। और भागवत के मूल में यह प्रक्रिया है। विवेशैक तमम श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा। देखिए क्या लिखा है, जैसे ही 4थी सीढ़ी में प्रवेश किया देहरी में, सोई ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। माने 3 अवस्था, 3 गुण, माने त्रिगुणातीत। और जब अवस्थातीत ये जीव हो जाएगा तो सुदामा है साधक जीव, सुशीला है बुद्धि, श्री कृष्ण है तुरीयावस्था, द्वारका का जो महल है वही है ये शरीर। और शरीर की 3 अवस्थाएं, 3 गुण जैसे पार करते हैं सुदामा, वैसे ही ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, तुरीयावस्था प्राप्त हो जाती है, मानो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ये मोक्ष की कथा है। विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा। यथा ब्रह्मानंदम गता कश्चित् साधका ब्रह्म सुखम अनुभवति, तथैव चतुर्थ्याम कक्षायाम सुदाम्ना ब्रह्म सुखम अनुभवी। ब्रह्म सुख का अनुभव उन्होंने किया और स्वयं ब्रह्म का साक्षात्कार है, वही आलिंगन है। लौकिक कथा तो होती ही है। जब सब पैर धो गए, रोना धोना हो चुका, तो भगवान ने सत्यभामा से कहा कि जाओ, हमारा मित्र आया है, बढ़िया भोजन बनाओ। हाँ, भरवा बैंगन बनाए लो बिटिया, उड़द की दाल बनाए लो, काढ़ा की दाल, गाढ़ी गाढ़ी, पानी भी न रहे कच्ची भी न रहे, समझे, भरवा करेला, अब बढ़िया जो है बासमती चावल, और सुंदर सुंदर फुलके बढ़िया बढ़िया, और बढ़िया आलू नहीं आलू नहीं, मटर, टमाटर और धनिया की चटनी। बोलो राधे राधे। हाँ, क्या भोजन, जाओ बनाओ। सत्यभामा सो यो कही, धोय पाए पट पीत सो, पोछत श्री अदुराय। सत्यभामा सो यो कही, करो रसोई जाए। और रसोई करने चली गई। तब सुदामा से भगवान बोले, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में रहे, कहो कही हेत। हाँ, बोलो क्या लाए हो। नन्वे तदुपनीतम में, जो मेरे लिए तुम लाए हो। हाँ, ब्रह्मन भवता गृहात् अणुमप्यपहृतम भक्तै प्रेमणा भूर्येव में भवेत्। इतना भी कोई ले आता तो हमको बहुत ही हो जाता। यहीं पर वो गीता वाला श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सुदामा जी बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। और भगवान ने झांक के देखा, और बोले कि ये क्या है, किमिदम, क्या ये क्या है। स्वयं जहार, पकड़ी चुटकी, स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान। पृथुक तंडुलान, चूचे वाले चावल जो यहाँ दबे हुए हैं, ये क्या है। और ऐसा पकड़ के चुटकी यूं खींचा तो पुराना था, जीर्ण फट फटी छुट पड़े और बिखरी गए ते ही ठोर। एक मुट्ठी भगवान ने उठाई,
उपनिषद कहती है अन्नम ब्रह्म। बोलो सब लोग, अन्नम, अन्नम, अन्न ही ब्रह्म है। अगर रोटी बरसते समय धरती में गिर जाए, सबसे पहले उसको उठा के माथे में लगाओ और झाड़ के खाओ, राधे राधे बोलो। और नाली के कीचड़ में गिर जाए, बिल्कुल खाने लायक न रहे, तो धो करके किसी गाय या पशु को खिलाओ, नाली में मत पड़ी रहने देना। अच्छा एक बात बताओ सच्ची सच्ची, अगर अंगूठी गिर जाए नाली में, बड़ी रहने दोगे कि उठाओगे? बोलो ना, हैं? तो रोटी क्यों नहीं उठाएंगे? अन्नम ब्रह्म, ब्रह्म का दूसरा नाम अन्न है। बृहदारण्य को उपनिषद घोषणा करती अन्नम भवई प्राणा, प्राणों का दूसरा नाम अन्न है। इसलिए भगवान ने उस अन्न को उठाया और संकल्प पढ़ने लगे। कोई भी अच्छा काम करे, नहाए भोजन करे तो संकल्प पढ़ा जाता है। और क्या संकल्प पढ़ा? विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का पहला नाम है विश्व। विश्वम विष्णुर्वसत्कारः भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भट भर्ता भूत आत्मा भूत भावन। भगवान का पहला नाम, भगवान का पहला नाम। और भगवान संकल्प करते हैं प्रीणयन्त्यंगमाम विश्वम एते पृथुक तंडुला। मैं विश्व हूं और मुझ विश्व को ये पृथुक तंडुल टूटे टूटे चावल तृप्त करें। और ऐसा कह करके मुंह में डाल लिया। बोलो राधे राधे। वो तो मूल में संकल्प लिखा है, प्रीणयन्त्वंग माम विश्वम, मैं विश्व हूं, ये टूटे टूटे चावल मुझ विश्व को तृप्त कर दे। क्या कर दे? जैसे मुंह में डाला तो चींटी से लेके हाथी तक और तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक सारे चराचर जीव तृप्त हो गए। बोलो ऐसा भंडारा कोई कर सकता है? सुमेर पर्वत के ऊपर बैठी पांबी की चींटी भी तृप्त हो गई और अतल सागर के अंदर बैठा हुआ मकर भी तृप्त हो गया। ऐसा भंडारा दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। और उसी के फलस्वरूप क्योंकि सुदामा जी की पत्नी ने दिया था, सुदामा तो उस लाए नहीं थे, भगवान ने सोचा इसको क्या दें, इसको मांगने का अभ्यास नहीं है। जिसको मांगना ना आता हो तो पहली बार मांगे तो पता चल जाता है कि ये पहली बार। और सुदामा का तो प्रण है कि हम तो मांगेंगे ही नहीं, तो भगवान काहे को लज्जित करें। तो अंतःकरण में प्रवेश कर गए। अभी पूज्य महाराज से कह रहे थे ना गोविंदानंद जी कि भगवान अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंधेण स्वानाम भाव सरोरु। अंतःकरण में घुस के देखा कि इसके मन में क्या वासना है, क्या कामना है, क्या मनोरथ है। प्रहलाद जी को तो ये कहना पड़ा कि हमारे हृदय में मनोरथ का अंकुर उगे ही न। यही तो बात है। कामानाम हृदय असमरोहम भवतस्तु वृणे बरम। कामनाओं का अंकुर ही न उगे। ये प्रहलाद जी को मांगना पड़ा। मतलब प्रहलाद जी डरते थे कि कामना आ न जाए। लेकिन सुदामा के अंतःकरण में भगवान को खोजने से भी कामना नहीं मिली। तब क्या दें? तो आया क्यों ये, जब इसको कुछ चाहिए ही नहीं? तो फिर दोबारा अंतःकरण में घुसे तो क्या मिला? ये खुद नहीं आया है। क्या क्या भागवत जी की रचना है। पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया। सारे गृहस्थ सुने, पतिव्रता पत्नी अगर है अनुकूल आचरण करने वाली तो उसके दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए। वो जो कहे उसको करने में ही मंगल है, तभी वहां लक्ष्मी आएगी। और इसकी अर्धांगिनी ने, पतिव्रता पत्नी ने जीवन भर कोई फरमाइश नहीं की, जीवन भर कुछ नहीं मांगा और अंतिम में मांगा तो तुम द्वारका चले जाओ, अगर नहीं जाएंगे तो हमारी पत्नी को दुख हो जाएगा। तो पत्नी को दुख न हो इसलिए आए हैं मुझसे कुछ मांगने। पत्न्या पतिव्रतायास्तु
सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो मर्त्य दुर्लभा। मैं अमर्त्य दुर्लभा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो संपत्ति इसे क्यों दें, हम तो उनको ही देंगे।